हमें जो जॉब्स है छोटे स्केल की 1 से लेकिन 14 तक, या इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए? माँ बाप जब बड़े हो जाए उफ तक नहीं कहना बड़ों की, ये जी सारी बातें सच्ची बात है, हम दिल से लगाते हैं इन बातों को। लेकिन कभी सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 भी पढ़ लेनी चाहिए। जी जी आप लोग कहते हैं जी जब तक मेरी बैचलर्स कंप्लीट नहीं होगी मैं कहीं अप्लाई नहीं करूंगा, जब तक मेरी मास्टर्स कंप्लीट नहीं होगी मैं हम्म अप्लाई नहीं करूंगा कहीं। ये लोग जो हैं ये बहुत तेज हैं इन कामों में, साहब जी अनु ला दो, साहब जी अनु लगा दो, साहब जी अनु ला दो, साहब जी अनु। जी जी हमारे जो एकेडमिक टैलेंटेड लोग हैं वो इनमें अर्जेंसी इतनी क्यों नहीं है इस चीज की? वो भी अगर किसी एमएनए एमपीए की, आजकल ये माइंडसेट चल रहा है, किसी एमएनए एमपीए की सिफारिश है और ये सारी चीजें, निचला स्टाफ कहेगा भाई साढ़े हिसाब से चलना है। क्यों साढ़े हिसाब से चलना है? क्योंकि मेजोरिटी में कौन है? हम्म मेजोरिटी में कौन है? निचला तबका। पाकिस्तान की बारी आएगी ना, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। जब देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो पीछे से कोई ना कोई उसकी टांग खींच के उसे नीचे ले आएगा। आपकी जी ये जो थोड़ी सी ना स्ट्रगल है, इससे मैं सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आज और आज का ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें इंसान के पास अपने जो अपने मसरूफियात है ना, उसमें से टाइम निकलता ही नहीं है कि वो खिदमत खल के लिए लोगों को बेदार करने के लिए निकले। अच्छा, ये आज मेरे साथ हैं गोहर, और ये अहले कॉलेज में मैं गया था, मुझे सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लगा था उधर। तो मैं कट टू द पॉइंट असल इशू पे आऊँगा, बाकी तो हमने सारी डिस्कशन की थी उस दिन। और तुम्हें भी जी बड़ी अच्छी सर। लगी थी डिस्कशंस, क्लास को भी बड़ी अच्छी लगी थी। था जी ये नया है, जी बड़ी नई चीज़ें हैं, और असल असल एकेडीमिया को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत कम लोग हैं। और असल जी एकेडीमिया को बिल्कुल। रिप्रेजेंट करना आज के दौर में एक बहुत मुश्किल आर्ट है, और अल्लामा इकबाल ने भी अपने दौर में यही काम किया था। ये बड़ा मुश्किल आर्ट होता है, हमेशा सच की प्राइस होती है। वो एंड पे तुम क्लास में कुछ पूछ रहे थे, वो अगर इधर ही पूछ लो तो अच्छा है। वो अच्छा तुम बताना चाह रहे थे कुछ? जी मेरा उस वक्त ये सवाल था कि एक्चुअली हमारे जो फोर फादर्स है ना, इन्होंने हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज बिठाई है, और कुछ हद तक ये काफी अच्छी भी है। हम्म। आपने ये हमें बताया था कि हमें जो जॉब्स है छोटे स्केल की 1 से लेकिन 14 तक, या इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। याद है तुम्हें अभी लेकिन तक? मैंने सारा जी ये जी नोट किया हुआ ये है। जी जी तुम्हें अभी तक जी याद किया हुआ, यार वेरी जी गुड, वेरी गुड। जी जी। और तो लेकिन काफी फिलोसफर्स भी ये बात करते हैं कि जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा, आपका माइंडसेट बड़ा नहीं होगा, आप कभी भी अपने ड्रीम लाइफ को नहीं पहुंच सकते, अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते। अगर हम मेरा ये सवाल था कि अगर हम इसे अप्रोच करेंगे, फर्स्ट स्केल को, सेकंड स्केल को, या 14 स्केल को, तो हमारा जो मेयार है, हमारा जो विजन है, वो बहुत छोटा नहीं रह जाएगा? तो किस तरह हम इस सारी सोच को एक साइड पे रख के और इस छोटी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये मेरा बेसिकली उस दिन सवाल था। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल था। तुमने वैसे बाहर आके कोई और सवाल पूछा था कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे बहुत से ज़्यादा पिछले जो लोग प्रोफेसर्स वगैरह दूसरे जो हैं, जिनको मैं कहता हूँ वो अब सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ गए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली तालीमी इदारों में। हम कह रहे थे यार लेकिन एट एट द एंड ऑफ द डे फादर जी भी तो है ना आपके, आपने मतलब इसका ख्याल रखना है, वो वाला हम्म कुछ तुम बताना चाह रहे थे एंड पे। जी 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 जी। एक्चुअली मैं ये बात शेयर करना चाह रहा था कि जब हम एक्चुअली मैंने आईएसएसबी का जो इम्तिहान है वो भी अटेम्प्ट किया हुआ है ना, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो एक उनके ना ग्रुप डिस्कशन होती है, जिस ग्रुप डिस्कशन के अंदर डिप्टी प्रेसिडेंट के बिल्कुल सामने बच्चे बैठे होते हैं एल शेप के अंदर। हम्म। और डिप्टी प्रेसिडेंट उनके दरमियान दो टॉपिक रखता है, एक उर्दू डिस्कशन टॉपिक, एक इंग्लिश डिस्कशन टॉपिक। उसका हम्म। जो मेन मकसद था कि ग्रुप के अंदर ये किस तरह बच्चे बिहेव करते हैं, हम्म। इनकी मुख्तलिफ राय बयान करेंगे। एक बच्चा सिंध से है, एक लाहौर से है, एक कराची से है, एक बलोचिस्तान से है। ये जब मुख्तलिफ इलाकों के लोग मिलते हैं तो इनका माइंडसेट क्या है, ये आपस में लड़ाई करते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, ये वो जज करना चाह रहे थे। तो वहां जो मैंने ये बात सीखी है कि बंदा अगर एक दूसरे इलाके का बंदा आपको ये भी गलत बात भी कर रहा है, लेकिन आप उसे इस तरह थोड़ा सा उसे इस अंदाज में उसे जवाब दें कि मैं आपकी
बात की, आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इससे ये होगा कि आपका जो अंदाजे बयान है वो भी एक अगले बंदे को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा उसकी इंसल्ट भी नहीं होगी। जब ठीक उसकी है, इंसल्ट भी नहीं होगी, फिर वो आपकी बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा, ना कि वो अपने पॉइंट पे अड़ेगा। जी, ये मैं बयान करना चाह रहा ये कहना चाह रहे थे जब मैं उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी और बाद में आए थे कि हाँ हमने इतना ज्यादा पिछली था। जी जनरेशन के जी। साथ, टू द पॉइंट यार, स्पेसिफिक किया करो इतना। पिछली जनरेशन के साथ हमने थोड़ा सा ये रखना है, एट द एंड ऑफ द डे बड़ों की इज्जत है, ये सब कुछ है वे। मुझे बड़ा, तुम्हारे ख्याल में 1000 जगहों से आवाजें नहीं आती होंगी मुझे जी जी कभी बिल्कुल। 1000 जगहों से आवाजें आती हैं भाई, इस्लाम के नाम पे नहीं जी। इकट्ठे हो सकते। 1000 जगहों से आवाजें आती हैं भाई, बड़ों की इज्जत रखनी है। 1000 जगहों से आवाजें आती हैं, हम्म। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ों की इज्जत करनी है। जी मैं जी। और फिर जी 1000 बिल्कुल। जगहों से कुरान मजीद कोट किया जाता है। माँ बाप जब बड़े हो जाएं उफ तक नहीं कहना बड़ों की, ये जी सारी बातें सच्ची बात है, हम दिल से लगाते हैं इन बातों को। लेकिन कभी सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 भी पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जी जी बिल्कुल। इंसाफ के लिए कायम रहो, चाहे अपने खिलाफ क्यों ना हो, जी चाहे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे उनके पास पैसे ज्यादा हो या पैसे कम हो। ये है आयत में लिखा हुआ है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड वर्सेज है ऑफ द किसी भी मजहबी किताब में। तो ये आयतें कितनी दफा हमारे बड़ों जी ने बताई हैं? किसी ने भी नहीं आज तक बताई थी। जी ये खुद बिल्कुल। खुद देखिए, क्यों? क्योंकि हम्म। जब ये लोग अपनी इज्जतों को एक्सप्लॉइट इस तरह करते हैं कि आप जैसों का आगे करियर खतरों में पड़ जाते हैं, तो फिर देखो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। जब हम इनके पास अच्छे तरीके से बात लेके जाते हैं और ये 6 6 महीने, 1 1 साल, 2 2 साल एग्जॉस्ट कर देते हैं उन चीज़ों को, तो फिर हमें थोड़ा सा वो अलामा इकबाल जिस तरह कहते थे अदाब जनू लेके आना पड़ता है। तो इज्जत करनी है, लेकिन जब ये अपने इज्जत को वो बना लेते हैं, एक क्या नाम है, एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बना लेते हैं, तो फिर उस तरह की इज्जत पे थोड़ा सा हमें एक जी कुर्सी पे लात मारनी पड़ती है कभी कभी। ठीक है ना? तो ये चीज भी याद रखनी है। जी बिल्कुल। जो अच्छे लोग हैं एट द एंड ऑफ द डे, जी वहाँ। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ यही रवैया है जो आपने बताया, कि हमने आराम जी से बात करनी है, जी जी प्यार से बात करनी है। लेकिन जो आपको 2 2 साल एग्जॉस्ट करें, बाद में पता चले जी कि किसी करप्ट सियासतदान पीछे है, उसकी सिफारिशों की वजह से आपको नहीं क्या नाम है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, उसकी वजह से हमारे सबसे टैलेंटेड जी स्टूडेंट की आगे नहीं सुनी जा रही बात, तो फिर देखो हमने फिर इंटरफेयर करना है, और हमने थोड़ा सा अग्रेसिव वे में भी करना है। क्योंकि आप, मैं जी। हमेशा कहता हूँ ये सारे जितने अपनी फेक इज्जतें बताते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे हमारी पिछली जनरेशन में ज्यादातर जो लोग जहां भी लगे हुए हैं ना, पैसे की नोक पे और कुर्सी की नोक पे सारे फैसले करते हैं। ठीक है ना? तभी हमारे जी बिल्कुल, ये तो हकीकत। इदारों में एकेडेमिया की वर्थ नहीं रही, तभी हमारे इदारों में हम्म। टैलेंट की वर्थ नहीं रही, स्किल्स की वर्थ नहीं रही। जी। अल्लामा इकबाल जैसे लोग नहीं आ हम्म। रही। हाँ ठीक है, आगे आगे कुछ, मैं नहीं, मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। वो तुमने जो ग्रेड वाली बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, असल बात मैं ये करना चाह रहा था वैसे हम्म। और उस दिन भी जी टेक जी। होम मैसेज मेरा यही था, टू बी ऑनेस्ट। ये बात मैं अंदर डालना चाह जी रहा था। जी अच्छा जी, जी। ये देखो गौहर साहब, आपने कहा अगर हम निचले स्केल की थोड़ी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, तो क्या इससे हमारा वो थोड़ा, जी क्या कहा था, लफ्ज यूज किया था, हमारा थोड़ा सा लेवल नहीं गिर जाएगा? जी। यही सवाल है। जी जी। जी मैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको चाहूंगा अपनी सोच थोड़ी सी चेंज करो। उसकी एक वजह है, जी। अनफॉर्चुनेटली पहले ग्रेड से, मैंने उस दिन बताया था 14वें ग्रेड तक देहात से उठ के लोग एमएनएज एमपीएस की सिफारिशों पे और इन सीटों पे कब्जा कर बैठे हैं। समझ रहे हो बात? जी बिल्कुल। जी जी। आप लोग कहते जी जब तक मेरी बैचलर्स कंप्लीट नहीं होगी मैं कहीं अप्लाई नहीं करूंगा, जब तक मेरी मास्टर्स कंप्लीट नहीं होगी मैं हम्म। अप्लाई नहीं करूंगा कहीं। अब ये मेरे पास पोस्टें लिखी हुई हैं, ये वो पोस्टें हैं जो चौधराहट माइंडसेट वाले देहात से उठ के लोग आ गए हैं, और जब गौहर इनके पास जाता है कि सर जी मेरा ये आइडिया है इसको करें, तो कहते हैं भाई तुम्हारे जैसे ऐसे बड़े वेखे हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है? हम्म। समझ रहे हो? जी जी। जी मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अब ये देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट, अटेंडेंट, क्लर्क्स, जी। जूनियर क्लर्क्स, सीनियर क्लर्क्स, डाक डिलीवरी, जैनिटोरियल स्टाफ, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, माली, और भी पोस्टें हैं इनकी। ठीक है, सुन लो बात अगर सुननी है।
जी जी जी, नहीं नहीं, करें करें आप। ये कितनी पोस्टें गिनाई है मैंने, 9-10 पोस्टें गिना दी हैं। आपको क्या मिलता है आगे? बस 12वां ग्रेड, जी 18वां ग्रेड। वो भी अगर किस्मत अच्छी है तो मिल जाता है, वो भी अगर वरना सिफारिश बड़ी वो भी सिफारिश, बहुत कम मिलता वो भी अगर किसी एमएनए एमपीए की, आजकल ये माइंडसेट चल रहा है, किसी एमएनए एमपीए की सिफारिश है और ये सारी चीजें, और वो सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, है। जी और फिर बिल्कुल आप लग भी ऐसा है। जाओ अगर, ये अगला है, जी ऐसी ऐसी। तो फिर कैसी जिंदगी गुजारनी है? निचला स्टाफ कहेगा भाई साढ़े हिसाब से चलना है। क्यों साढ़े हिसाब से चलना है? क्योंकि मेजोरिटी में कौन है? हम्म। मेजोरिटी में कौन है? निचला तबका। निचला तबका। और जो ऊपर वाला तबका है वो किनकी सुनता है? वो जी। आपकी सुनता है जब आप लेक्चरर की पोस्ट पे लगते हो। नहीं, कभी भी हमारी नहीं सुनेगा, जिनके सिफारिश से आएगा तो जहर उनकी ही सुनेगा। और अगर आप सुनाना चाहो तो ऐसे कहेगा भाई तेनू ज्यादा आंदा है। ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल और ऐसे ही अगर है। आप कहो कि जी सर मैं इस चीज पे बड़ा पढ़ा है और ये है, तो वो निचले तबके को इस्तेमाल करके आपके अगेंस्ट नोटिस भी जारी करते हैं। ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, अब मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट पे सुनो, क्योंकि ये मैं बात ऐसे ही नहीं कर रहा, उस दिन भी ऐसे ही नहीं कर रहा था ये बात। जी बिल्कुल। इसके पीछे थोड़ी बैकिंग जी है, जी इसके पीछे वर्क है बड़ा। अगर गोहर जैसा बंदा भी अप्लाई जी करेगा किसी क्लर्क की पोस्ट पे, किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे, किसी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे, डाक डिलीवरी की पोस्ट पे, अटेंडेंट की पोस्ट पे, ये वो पोस्टें हैं जो आप जिसके साथ आप अपनी पढ़ाइयाँ जारी रख सकते हो। मैं अभी जैनिटोरियल स्टाफ पे नहीं गया, मैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह पे नहीं गया, मैं माली पे नहीं गया। चलो ठीक है, इधर आप जी। बेशक वो वाले लोग, लेकिन एटलीस्ट ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लरिकल स्टाफ, पर्सनल असिस्टेंट, डाक डिलीवरी अटेंडेंट, ये सारे आपके कागजात सीटों के मामलात के ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग। समझ रहे हो बात को? हम्म। जी जी बिल्कुल। ये सारे आप जब एप्लीकेशन जमा कराते हो ना, आप इन लोगों को जमा कराते हो। जी। और ये लोग जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग जो तालीमी इदारों के अंदर जिनका होल्ड होना चाहिए, उनके ऊपर अकड़ दिखाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम्म। ये कैसे हो सकता लेकिन ये फिर हमारी ना, है? जी जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये हमारी फिर नाअहली है कि हम सिर्फ उन्हें प्रेफर करते हैं 17 ग्रेड पोस्ट को, 18 ग्रेड पोस्ट को, और निचले तबके को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जबकि हमें सबसे ज्यादा काम फिर उन्हीं से लेना होता है, हम्म। हमने खुद उन्हें यूज करना होता है। और अगर वही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो हमारे विजन को, हमारी बातों को किस तरह समझेंगे और ग्रेट। किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि जी जी नहीं नहीं, बोलो बोलो। जी मैं जी मैं एक बात की एडिशन करना चाह रहा हूँ कि जो मैनेजर होता है ना, टॉप मैनेजमेंट, अब मैनेजर के अंदर ए, ए, 3 दर्जे होते हैं, एक फर्स्ट लाइन मैनेजर, एक मिडल मैनेजर, एक टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट वो होती है ना, वो एक स्ट्रेटेजी बनाती है किसी इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। हम्म। वो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद मिडल मैनेजमेंट को देती है। फिर मिडल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो होती है वो उसे इंप्लीमेंट करवाती है। और अगर हम टॉप मैनेजमेंट एज ए 17 ग्रेड ऑफिसर, 18 ग्रेड ऑफिसर कोई स्ट्रेटेजी बना के, कोई प्लान बना के अपनी मिडिल मैनेजमेंट को देंगे, अगर वो पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो वो हमारा प्लान को किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। ये ब्रिलियंट। एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए। तुमने मैनेजमेंट अगर मतलब, वहां पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो कभी भी हमारा प्लान को हम एग्जीक्यूट नहीं अच्छी तरह से कर सके। मुझे लगता है मैनेजमेंट भी अच्छी पड़ी है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट वाले स्ट्रेटेजिक जी प्लानिंग जी करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट वाले, मैंने भी थोड़ी पढ़ी है, यकीन करो। और जब सारा काम चल रहा हो जी के निचला स्टाफ जो है, आपने कोई काम अपना कहना है तो जी इसको जमा कराओ, तो वो आगे अपनी अपनी रेफरेंस मारेगा सारे। और ऊपर वाला स्टाफ जी आपको बिल्कुल। अपनी अकड़ दिखाएगा, अपना स्टेटस को दिखाएगा, गोरों वाला। जी बिल्कुल। तो फिर खाक जी गया जी जी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका असल काम फैसिलिटेट करना है फैकल्टी को। मैं तो जी कहता हूँ दो डिपार्टमेंट्स हैं जी। हमारे ये। अक्सर मैं बात बताता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस के डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर इबलीस का पूरा कब्जा है। हम्म। मैं ये एग्जांपल देता हूँ। पूरा कब्जा है बिल्कुल। और आप इधर इधर सबसे ज्यादा जी अकड़ जी देखोगे, इधर सब, क्योंकि एक जाहिर बात है, बताया ना ये पैसों की नोक पे, आप इधर सबसे ज्यादा अकड़ देखोगे। मैं तो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम जी करूँ कि भाई ये फाइनेंस, मरियम नवाज वगैरह, और ये पंजाब का बजट जो है किन लोगों के पास जाता है? पंजाब का बजट कौन लोग डील कर रहे हैं, किसी को नहीं पता आज तक। कोई सोचने की कोशिश भी नहीं करता है। हम्म। उधर कौन लोग लगे हुए हैं? वो एंड पे जो पंजाब का पूरा जी कहते हैं जी 4.5 हजार अरब रुपए का बजट आता है, तो हम तो उधर तक हम अपने इदारों में नहीं मनवा पा रहे अपने आप को। देखो ना, तो उधर हमने क्या करना है अभी?
ये बड़ा इशू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, अगर पीए की पोस्ट पे, डाटा एंट्री की ऑपरेटर की पोस्ट पे, डाक डिलीवरी की पोस्ट पे, अटेंडेंट की पोस्ट पे आप जैसे लोग आने लग जाओ, करो अप्लाई, अभी अप्लाई करो, जी को भाई मैं स्टूडेंट हूं, मेरा ज्यादा हक है, आप देखना पूरे सिस्टम की चीखें निकल जाएंगी। मजाक नहीं कर रहा। ये जो देहात जी से उठ के बिल्कुल। चौधराहट वाली जी माइंडसेट जी। लेके आते हैं ना, सबकी चीखें निकल आएंगी। ये जो हम्म, ऊपर प्रोफेसर वगैरह सौ रोकेंगे आपको, नहीं 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 भाई, ये ओ सर, सर जी ये हम्म, निचला तबका कहेगा, सर जी ये ਤੁਹਾਡਾ वो नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ लेवल नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ तो बड़ा बड़ा लेवल, ਤੁਸੀਂ ਤੇ अफसर है, फिर ये लैंग्वेज अरे, लेंगे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ अफसर है, फिर ये लैंग्वेज लाओगे, जी और जब बिल्कुल। आप लगते हो तो फिर कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ जैसे बड़े बेखे हैं। ये लोग आपसे शातिर कैसे हो गए भाई? हम्म, हम एकेडमिक, हमें हम तो ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, ये हमसे शातिर ज्यादा कैसे हो गए? देखो ना, इतनी छोटी चीजों में जब हम्म, प्रैक्टिकल लेवल की चीजें आती हैं, तो देहात से उठ के जो बंदा चौधराहटी माइंडसेट के ऊपर हमसे आगे कैसे जा सकता है? समझ रहे हो बात? जी जी। जी समझ रहा हूँ मैं आपको। तो टेक होम मैसेज यही है, ये सारी पोस्टें हमारी हैं, ये सारी पोस्टें हमारी हैं। जी जी। एक तालीमी इदारे में मुकम्मल होल्ड हमारा होना चाहिए। जी मैंने ये बिल्कुल, कन्विंस मैं किया। आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। हम्म। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। और ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं तो हम बिल्कुल भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और हमें कभी अपने ऊपर वालों से शिकायत रहेगी और कभी नीचे वालों से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज देखना, मैंने कन्विंस किया कुछ लोगों को, और कुछ लोगों ने बकायदा अप्लाई किया। देखो इनका माइंडसेट होता है, ये पता है, ये अपने एक दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, ओ जी भाई जी। किथे भी लग जाए, किथे भी लग जाओ, माली लगाते हैं, माली ला देते हैं, तेनों सिक्योरिटी गार्ड ला देते हैं। अव्वल तो मैं चाहता हूँ हमारा भी स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड बन जी। जाए, ड्राइवर बन जाए। सबको ड्राइविंग आती है, मैं तो चाहता हूँ वर्दी पहना दें। तुम हम्म, में से अक्सर लोगों को अच्छी, ज्यादा अच्छे सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ वैसे। लेकिन एटलीस्ट जो भी मैंने गिनाई है, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, डाक डिलीवरी अटेंडेंट, इन पोस्टों पे तो हम, ये तो इसके साथ तो बंदा पढ़ाई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। इन लोगों का माइंडसेट जी है भाई, बिल्कुल। किसी पोस्ट पे भी लग जा, तो आगे देखना, आगे प्रमोशन होती ही रहेंगी। ये कैसे समझ गए ऐसी बातें यार? ये कैसे समझ गए? तुम्हारे ख्याल में, मैं तुम्हें एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर गौहर अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाता है, या क्लर्क बन जी जाता जी। है अभी हैले कॉलेज के अंदर, तुम्हारे ख्याल में जी बैचलर्स करने के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्विंग ग्रेड में प्रमोशन आसान है कि मुश्किल है फिर? जी बिल्कुल, ये ज्यादा आसान है। और जो गवर्नमेंट अदारा है ये इसे अप्रिशिएट भी करता है कि हमारे निचले तबके से कोई पढ़ लिख के ऊपर आ रहा है। हाँ जी, पढ़ा लिखा बंदा इन पोस्ट पे ऑक्यूपाई रहा, और आप जैसा स्टूडेंट अगर लगा है, तो स्टूडेंट के मैटर्स भी हल होना आसान हो जाएंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी उस जी सीटों पे आने लग जाएंगे, और तालीमी इदारों में होल्ड होगा जी। भाई। आप इनको कहो ना, ये जो देहात से उठ के आते हैं कि जी आप कभी अपनी जमीन दो, वो कहेंगे चोरों का इलाका है, दौड़ जाओ ऐसे वो, और अपने आप को गरीब का लेबल देते हैं। ये सारे झूठ बोलते हैं, ये सारे जी दो नंबरी करते हैं, ये सारे लोगों ने। और यही लोग फिर तालीमी इदारों में आके अपनी पेंडुआना लैंग्वेज इम्बाइब करते हैं, और फिर कोई बंदा हम्म, छुट्टी के लिए अप्लाई करे, तो नहीं, नहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जी, मैंने किसी प्रोजेक्ट पे जाना है, तो छुट्टी नहीं देंगे। लेकिन अपने अपने दादे नु दो दफा मार दो तो छुट्टी मिल जाती है। हम्म, यकीन करो, ये पेंडुआना एलिमेंट्स जो हैं, जी, मुझे फ्लू हो गया, अगर हम्म, मुझे जुकाम हो गया, सही भाई पूरी क्लास को खतरा है कि सही। उनको जुकाम हो जाता है, पहला काम बनता है छुट्टी दो, नहीं देंगे। लेकिन अपने हम्म, अपने नाने नु दो दफा मार दो तो छुट्टी एक सेकंड से मिल जाएगी। ये पेंडुआना जी। लैंग्वेजेस टॉप तबके तक ले आते हैं। ठीक हो गया? हम्म, ठीक हो गया। जी। और सर, आपकी बात में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम्म। इससे हमें एक और फायदा होगा कि जब हम्म। हम निचले तबके में कुछ टाइम अपना मतलब कि लगाएंगे एज ए क्लर्क, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो जब हम ऊपर एक अच्छे लेवल पर जाएंगे ना, तो हमें उनकी ये सारी जो सिचुएशन उसे समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब भी बंदा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, अपने अपने अदारे के हालात को बेहतर करना चाहता है, तो वो निचले लेवल से करता है। और अगर हम खुद उस लेवल का हिस्सा रहे होंगे तो हम उनकी सोच, उनकी बातों और उनकी जो माहौल है उसे समझने में हमें ज्यादा आसानी होगी। और जब हम उसे ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बना के उससे सोल्व कर सकेंगे। असल असल गेम मैं बताऊं गोहर, एंड पे मैं एक बात बताऊं, असल गेम सारी अर्जेंसी की है, सारी अर्जेंसी की है। इट्स ऑल अबाउट दैट। जितना, हाँ, सारी जी चीज अर्जेंसी की होती है। जितना आपकी बात में वजन है ना, आप एक सवाल बार बार पूछो, सर जी
इस बंदे को क्यों नहीं लगा रहे, इस बंदे को क्यों नहीं, इससे सारी सीटें बढ़ी जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तुम्हारे ख्याल जी। में हमें कोई माली की पोस्ट की जरूरत है? तुम्हारे ख्याल में हमें कोई हम्म। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है? सिक्योरिटी गार्ड कोई स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकता है? कोई एक आध सिक्योरिटी गार्ड? ये सारी सिफारिशें करते हैं कि बिल्कुल एनो भी। अकोमोडेट करो, एनो अकोमोडेट करो, साढ़े बंदे नो अकोमोडेट करो। तुम्हारे ख्याल में रिसर्च असिस्टेंट की पोस्टें क्यों एक सेकंड में खत्म कर दी जाती हैं? रिसर्च एसोसिएट की पोस्टें क्यों खत्म कर दी जाती हैं? तुम्हारे ख्याल में पूरी दुनिया में पीएचडी स्कॉलर्स को साथ स्टाइपेंड मिलता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता? इट्स ऑल अबाउट अर्जेंसी। हम्म। इट्स ऑल अबाउट ये लोग जो हैं ये बहुत तेज हैं इन कामों में। साहब जी एनु ला दो, साहब जी एनु लगा दो, साहब जी एनु ला दो, साहब जी एनु। जी जी। हमारे जो एकेडमिक टैलेंटेड लोग हैं वो इनमें अर्जेंसी इतनी क्यों नहीं है इस चीज की? मैं सारा कहते ही हूँ, नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ, ये सारी हमारी कम है, इनकी बहुत ज्यादा है। ये प्राइवेट लेवल पे ना जी इस बिल्कुल। चीज पे लगे रहते हैं। आप जी। किसी प्रोफेसर को करोगे रिप्लाई नहीं करेगा आपको, तुम्हें हम्म। लगेगा जी बड़े बिजी हैं। तुम लोग ऐसे कोट्स ले आते हो जी, जी बड़े बिजी हैं, बड़े, कोई बिजी नहीं होते। गवर्नर से कॉल आती है, एक सेकंड में दौड़े जाते हैं। जी बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट अर्जेंसी भाई। जब तक आप अपना, आपको वो एक अपना वो एनर्जी उस चीज में नहीं लगाते ना, आप कभी उन पोस्टों पे नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। अच्छा, एंड पे मैं ये बताऊं बात, ये स्टूडेंट्स के बीच वाले इश्यूज, इस पे थोड़ा सा बताओ। जी ये स्टूडेंट्स के अंदर भी पता चलता है जी, जिस तरह अभी हम ये बातें, जिन लोगों की शिकायतें लग रही हैं ना, पता चलती है इन्हीं स्टूडेंट्स की 60 से 70% इन्हीं लोगों के साथ ज्यादा मिल जाते हैं। हेलो? जी। जी यही सर स्टूडेंट्स जिन रिपीट कीजिएगा प्लीज। यही स्टूडेंट्स जिनकी हम कहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंटीग्रेट रहें, पता चलता है जी ये लोग इनकी लैंग्वेज में ये भी आने लग जाते हैं। ये जी लोग भी बिल्कुल। ये लोग भी पता चलता है जी सीआर जीआर भी, और जी फलाने पीए के साथ तो बड़ी इज्जत से मिल रही है, और जी गोहर के साथ तो भाई तुम कौन हो, तुम्हें ज्यादा आता है, तुम ठीठे बन गए हो बड़े, तुम्हें क्या नाम है, जी। तुम्हें सवाल पूछने का ज्यादा ही शौक है। और इस सोशल स्टिग्मास बड़े हम्म। हैं। जैसे बड़े, तुम, मुझे बड़ा जी अच्छा लगा बिल्कुल। तुमने उस दिन मतलब उठ के बताई सारी बातें। ज्यादातर एकदम ठीठे का लेबल जी लगा देंगे, भाई लगता है बड़ा पढ़ने लग गए हो हैं गौर साहब, लगता है जी। जी बहुत पढ़ने बिल्कुल। लग गए हो हैं। इसी तरह ये सोशल स्टिग्मास लगाए जाते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी घबराएंगे आगे बोलने से। तो देखा जाए जी तो स्टूडेंट्स भी, इवन सीआर जीआर वगैरह भी इन्हीं पीएस के साथ बना के रखने लग जाते हैं, और इनको फिर आगे वो सारे रिश्वत दे के पोस्टें लेना, ये सारी आगे जाके चीजें चल रही, ये भी है। हाँ, स्टूडेंट्स के बीच में हम देखते हैं वही ये देहात से जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज ये भी इम्बाइब करने लग जाते हैं, और वो भी पता लग जाता है सारा। आधे लोगों के बिजनेसमैन है, कोई माँ बाप हैं, वो भी फिर इसी माइंड से। हाँ, बताना कुछ। जी सर मैं एक्चुअली आपकी बात में ना थोड़ी चीज ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि जैसे मैं पहले बात कर रहा था ना कि कुछ हर तरह की क्लास में ना, अब इतनी मेजोरिटी की क्लास होती है तो हर तरह का माइंड वहां बैठा होता है। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप एक कदम बढ़ाना चाहोगे ना तो वो आपकी टांग को खींचेंगे। हम्म। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान में अभी तक हेजिटेशन खत्म ही नहीं हो रही। उनके अंदर मवाद तो है लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये जो छोटा तबका वो उन्हें बढ़ने नहीं देता। और वैसे भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर बंदा सवाल पूछे, अगर पूछने की कोशिश करे तो उसका माइंड क्लियर होता है, अपनी बातों से पहचाना जाता है। हम्म। अ मैन इज हिडन बिहाइंड हिज टंग। हम्म। इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। जब तक वो बोलेगा नहीं उसका उसका इखला उसका कैरेक्टर पता ही नहीं चलेगा। हम्म। इंसान के बोलने से उसकी हर चीज का पता चल जाता है। और अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप बोलोगे नहीं, तो कभी भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और रही बात जो टांग खींचने वालों की, और एक शायद आपने भी मिसाल सुनी हो, वो कहते हैं कि जो जब जहन्नम में जाएंगे ना मुख्तलिफ ममालिक के लोग, हम्म। अगर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लोग जहन्नम में जा रहे हैं, तो वो देख के अंदर जब लोगों को डाला जाएगा ना तो वो सबके सब अंदर ही होंगे। और जब पाकिस्तान की बारी आएगी ना तो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो देख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। हम्म। जब देख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो पीछे से कोई ना कोई उसकी टांग खींच के उसे नीचे ले आएगा। वो फरिश्ते, वो जो जल्लाद है, वो उसे पूछेंगे कि बताओ यार, तुम लोग उसे निकलने क्यों नहीं दे रहे? हम्म। तो वो कहेंगे कि अगर हम जल रहे हैं तो ये क्यों ना जले, ये क्यों बाहर जाए। पाकिस्तानियों की मिसाल वो है हम्म। कि ये चाहते हैं कि अगर एक बनना चाह रहा है तो हम भी
हम भी इसी टांग खींच के इसे भी साथ अपने साथ जलने दें, तो हम्म। किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। असल में ये चीज है जेलसी। हम्म। जो अगर किसी से जेलस होता है ना, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर हम अपनी पाकिस्तान आर्मी को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें ना, हम्म। पॉलिटिकल लेवल पे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ हम्म। नज्मो जब्त वाली बातें हैं, जिस तरह बिल्कुल। टीम वर्क। बिल्कुल। टीम वर्क उनके पास इतना है, उनकी उनकी जी जिसके वजह से आज उनका एक डिसिप्लिन है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी अदारे का डिसिप्लिन चेक करना चाहें ना, वो आर्मी का है। अगर चाहे वो करप्ट है, लेकिन वो करप्शन भी डिसिप्लिन के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात बात। करने का मकसद है कि हमें इन चीजों को इन चीजों को सीखना चाहिए और टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही मौकफ है कि जो इंसान अकेले आगे बढ़ता है ना कहीं जाके उसकी मंजिल खत्म हो जाती है, लेकिन जो एक टीम को साथ आगे लेके जाता है ना, उसे अल्लाह ताला की जात की तरफ से भी अजर मिलता है, और वो खुद भी एक नई एक हिस्ट्री कायम करता है, और एक तरीके और आंख में गुम नहीं हो जाता, हमेशा जिंदा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा अच्छा बताया है सारा। अगेन मैं भी इसी तरफ इशारा करता हूँ कि एकेडमिक आइडेंटिटी हमने लूज नहीं करनी। और जब हम एकेडमिक जी बिल्कुल। आइडेंटिटी लूज, क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं करते कि भाई गोहर जो है बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली, और वो जी भी एक दूसरे के साथ ऐसी जी है, और बिल्कुल। तुम्हें ज्यादा आता है, वो भी हम्म। देखते हैं भाई तुम्हारे पीछे किसकी सिफारिशें हैं। मुझे पता है सारा, आई नो अबाउट दिस। जी तुम्हारा तुम्हारा अबू क्या, जी जी तुम्हारा लगता है तुम्हारे पीछे उसकी सिफारिश है, मैं तेनू दसना मेरे पीछे किसकी जी सिफारिश है, मैं तेनू। स्टूडेंट्स के दरमियान भी तुमने बिल्कुल सही बताया, जेलसी का फैक्टर, एरोगेंस का फैक्टर, ये सेवन डेडली सिंस कभी नहीं जी बदले जब से इंसानियत आई। जी तो स्टूडेंट्स बजाय कि जी एकेडमिक चीजों को, मैंने बताया ना, इम्बाइब कर चुके हैं ये भी लैंग्वेज, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इम्बाइब कर जाते हैं वही करप्ट लैंग्वेज जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, लोअर तबके की देहाती लैंग्वेज की। तभी ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं करते कि भाई गोहर बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, गोहर में बड़ी अच्छी स्किल्स हैं गोहर, वो बल्कि ये इसी तरह देखते हैं, अच्छा तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, फिर ज्यादा रिस्पेक्ट कर देंगे। अच्छा तुम्हारे पास फलाना फौजी की सिफारिश है, तुम्हारे पास फलाने एमएनसी की सिफारिश है, फिर रिस्पेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये जी उस टाइम होता है जी जब बिल्कुल। आप एक एकेडमिक आइडेंटिटी में सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाए। भाई अगर एकेडमिक आइडेंटिटी में सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाए, तो फिर याद है मैंने जब सवाल पूछा था कि आज अलामा इकबाल अपनी शिकवा जवाब शिकवा लेके जाएं तो क्या होगा, तुमने बड़ा अच्छा जवाब दिया 1 सेकंड में, क्या होगा? वो कहेंगे आगे से, तुमने कहा जी ये कोई काम है। आगे से ये जवाब आएगा। ये कोई काम। जी बिल्कुल। चलो इसी पे आई थिंक एंड करते हैं, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह ये मेरा है हर जी तीन जी महीने में आपके कॉलेज में अबरार वान साहब के साथ, वो भी इस्लामिक टीचिंग में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मेरा लाजमी सलाम भेजना है। तुमने तुमने मेरा लाजमी कहना है कि जी जी इंशाल्लाह। माज साहब बता रहे थे आपका कि आपने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, वो बता रहे हैं कि आप बड़े जी अच्छे टीचर हैं, उनके साथ यही लिंकेजेस जी बनते हैं आगे। और मैं जी जी मेरी प्रोफेसर नॉर्मन फिंकलस्टीन से भी डिस्कशन हुई थी, और जी सर। उनकी एक किताब है, तुम्हें मैंने लिंक भी भेजा था, दुनिया के सबसे बेस्ट एकेडमिक आजकल हैं दुनिया के, जी और वो उन्होंने भी यही जी सफर किया। एकेडमिक आइडेंटिटी, जी अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म आया है, वो सारा है। उनकी किताब थी एक, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैंसल कल्चर एंड एकेडमिक फ्रीडम, कि हमारी जी। आइडेंटिटियां इतने लेवल पे कर दी जाती हैं, छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे हम्म। आइडेंटिटियां बना दी जाती हैं। और भाई तुम्हारा भाई इतना ही काम है, इससे बाहर जी नहीं कुछ बोलना, तुम बस यही हो बस, जी बिल्कुल। इससे बाहर कुछ नहीं। पूरे पाकिस्तान का ये हम्म। इशू है, जब पूरे पाकिस्तान में इतनी छोटी छोटी आइडेंटिटी, स्टूडेंट की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, स्टूडेंट को अब कूड़ा समझती है आवाम, और कहते हैं जी बस तुम्हारी यही जी औकात है। बिल्कुल। एक एक टीचर तक का ये माइंडसेट है कि स्टूडेंट की वो ये औकात रखनी है, एक क्लर्क का माइंडसेट है, ओ है तू तू कौन है, स्टूडेंट केड़ा होता है, स्टूडेंट से जी कोई भी, स्टूडेंट तक को अब आइडेंटिटी कूड़े कर दी गई है अनफॉर्चुनेटली। जब स्टूडेंट की आइडेंटिटी कूड़े हो जाए, तो उस यूनिवर्सिटी का जी अंदर उसकी एकेडमिक आइडेंटिटी लूज हो जाती है, उसकी टीचर्स की आइडेंटिटी लूज हो जाती है, उसके जितने भी टॉप अमला उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। क्या भाई है तुम्हारा, इसको भी बुला लो। जी। भाई को भी बुला लो, वही भाई पड़ा को हुआ सलाम कर लो, आ जाओ, खत्म ही हो रही है मीटिंग। वो चले गया मोबाइल में। क्या नाम है भाई का? जी जी। क्या नाम है? सुबहान। सुभान। जी चलो उसका सुबहान। भी मुझे सलाम कहना। आई थिंक इसी नोट पे एंड जी करते हैं, और इंशाल्लाह मैं फिर जी 3 महीने बाद दोबारा कॉलेज में चक्कर लगाऊंगा, मेरी तरफ लाजमी चक्कर लगाना, और इंशाल्लाह मैं अपना जी सारा बताऊंगा। ये लफ्ज एक है जी एक्टिविज्म, इंशाल्लाह। मेरा लफ्ज है एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म। जी एक्टिविज्म में आने में बड़ा जी जरूरी है, सर। वहां से सारी चीजें जी चेंज जी होती हैं। ठीक हो गया, कोई एंड पे कुछ बताना चाहो? जी 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 सर। मैं सबसे पहले
यही कहना चाहूंगा कि आपकी जी ये जो थोड़ी सी ना स्ट्रगल है, इससे मैं सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आज बहुत आज का ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें इंसान के पास अपने जो अपने मसरूफियात है ना, उसमें से टाइम निकलता ही नहीं है कि वो खिदमत खल के लिए लोगों को बेदार करने के लिए निकले। और अगर आप ये काम इस दौर में कर रहे हैं तो सच में इससे बड़ी बात ही मेरे नजदीक कोई नहीं है। गौर भाई, बड़े बड़े कमाल। इश्यूज, बड़े इश्यूज में अल्लाह ना। आपको इसका इंशाल्लाह अजर दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बड़े इश्यूज में ना बड़े बड़े लोग विल पावर लूज कर जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज में सारे तेज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बड़े इश्यूज को हल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जी ये बिल्कुल। बात याद रखना। अगर अगर बड़े इश्यूज में आप हल करते हो ना और हम्म। जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े जो इश्यूज होते हैं उन्हें बड़े लोग ही हल करते हैं, और बज़ाहिर वो लगते नहीं है लेकिन वो होते बड़े हैं। बड़े इंटेलिजेंट वर्ड्स हैं, आई थिंक तो ग्रेट आप वर्ड्स तो हैं। तो आप उन्हीं बड़े लोगों में से हैं इंशाल्लाह। ये भी। जी तुम ज्यादा बड़े लोगों में से हो मेरे लिए, तुम लोग ज्यादा बड़े जी लोगों सर। में से हो। और आने वाली जनरेशन से बड़ी अच्छी चीजें मैं देख रहा हूँ, खासतौर पे एकेडमिक, सही मायनों में जो एकेडमिक आइडेंटिटी को रिवाइव करेगी, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की एकेडमिक आइडेंटिटी को रिवाइव किया था। बहुत शुक्रिया गौहर, बहुत शुक्रिया।